कद्र का जागना 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बेहतर है। 1000 महीने की इबादतें एक तरफ और उस रात की इबादत एक तरफ। 1000 महीनों को डिवाइड कीजिए 12 से। एक महीने में 12, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, 12 से डिवाइड कीजिए। 83 या 84, 83 या 84 साल बनते हैं। एक रात का जाग लेना 83 या 84 साल की इबादत से बढ़कर, ये कुरान की बरकत, ये कुरान का करिश्मा, ये कुरान की खैर व बरकत है मेरे भाइयों। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। आप और दिनों में नमाजें पढ़िए, एक नमाज का सवाब 10 नमाज के बराबर। रमजान में 1 रकात का सवाब 70 रकात के बराबर। अल्लाह ने रमजान के महीने की इबादतों को बढ़ा दिया, इसलिए कि इस महीने के अंदर कुरान नाजिल हुआ। कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ अल्लाह ने उसको सैयद शुहूर बना दिया। कुरान जिस शहर में नाजिल हुआ अल्लाह ने उसको उम्मुल कुरा बना दिया। ये कुरान जो जिब्रील लेके आए, जिब्रील तौरात भी लाए, इंजील भी लाए, जबूर भी लाए, लेकिन जिब्रील का मकाम आम फरिश्ते की तरह था। जिब्रील का दर्जा कोई नहीं था, बस वो भी एक आम फरिश्ता थे। लेकिन जब कुरान लेकर आए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़ल्ब अथर पर नाजिल किया गया, तो कुरान की बरकत से अल्लाह ने जिब्रील को सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। अब जिब्रील मामूली फरिश्ता नहीं रहे, बल्कि अल्लाह ताला ने सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। कुरान जिस नबी के ऊपर उतरा अल्लाह ने उस नबी को इमामुल अंबिया, तमाम पैगंबरों का इमाम बना दिया, तमाम पैगंबरों का इमाम। और शॉर्ट में एक जुमला कह दूं, कुरान जो पढ़ते हैं या कुरान जो पढ़ाते हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक। अल्लाह के रसूल ने कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं, सबसे अच्छे लोग वो हैं जो कुरान को खुद सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। सीखने वाले भी सबसे अच्छे और सिखाने वाले भी सबसे अफजल। गौर करो इस सफ़े हस्ती पर। बहुत से लोग केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, बायो भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं। उनसे कोई शिकायत नहीं है मेरे भाइयों, आप गलत नहीं करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन दुनिया के सबसे बेहतर इंसान वो हैं जो कुरान सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। इसलिए कि जो कुरान सीखेगा, जो सिखाएगा, उसका ऑटोमेटिकली ताल्लुक उसका कांटेक्ट फिजिक्स से भी होगा, केमिस्ट्री से भी होगा, फलकियात से भी होगा, बायो से भी होगा, साइंस से भी होगा, मैथ से भी होगा। क्योंकि कुरान तमाम उलूम का सरचश्मा है, सारे उलूम कुरान से निकलते हैं मेरे भाइयों। एक मैथ का जानकार जब कुरान पढ़ता है तो पूरा कुरान उसको मैथमेटिक्स की किताब नजर आती है। एक साइंस का जब कुरान पढ़ता है तो उसको पूरा कुरान साइंस की किताब नजर आती है। एक बायो पढ़ने वाला जब कुरान को पढ़ता है तो उसको पूरा कुरान बायो नजर आता है। मेरे भाइयों, कुरान सारे उलूम का सरचश्मा है। आप दूसरी किताबों से पूछो, आए किताबों बताओ तुम किस महीने में उतरी। अल्लाह की कसम इंजील नहीं बताएगी कि वो किस महीने में उतरी, जबूर जवाब नहीं देगी कि वो किस महीने में उतरी। हिंदू भाई अपने वेदों को पढ़ के नहीं बता पाएंगे कि वो किस महीने में उतरे हैं, किस महीने में नाजिल हुए हैं, या वेद व्यास जी ने उनको किस महीने में लिखा है, नहीं बता पाएंगे। आप मुसलमानों से पूछो, कुरान से सवाल करो, आए कुरान बता तू किस महीने में नाजिल हुआ, किस महीने में उतारा गया, तो कुरान आपको इस बात का जवाब देता हुआ नजर आएगा। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर कुरान नाजिल किया गया है। कुरान आपको इस बात का जवाब देता हुआ नजर आएगा। आप दूसरी किताबों से पूछो, आए किताबों तुम किस रात में नाजिल हुई हो, दिन में हुई हो या रात में। न जबूर बताएगी, न इंजील बताएगी, न वेद बताएगा, न गुरु ग्रंथ बताएगा, न
जैनिज्म बताएगा दुनिया की सारी किताबें खामोश, किसी के पास जवाब नहीं। कुरान से पूछो, है कुरान तू दिन में नाजिल हुआ या रात में नाजिल हुआ? कुरान जवाब देगा लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फी शहर। हमने इस कुरान करीम को रमजान में आने वाली लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल किया है, और लैलतुल क़द्र का जागना 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बेहतर है। ये जवाब मिलेगा कुरान से। तौरात से पूछो, है तौरात तुझे लाने वाला नबी कौन? तौरात खामोश। पूरी तौरात में नहीं लिखा होगा कि मैं मूसा पे उतरा या मूसा लेकर आए। इंजील से पूछो कि तुझे लाने वाला नबी कौन? पूरी इंजील खामोश। ईसा का जिक्र तो है, जीसस का जिक्र तो है, लेकिन ये इंजील जीसस पे, ईसा पे उतरी, पूरी इंजील खामोश। वेदों से पूछो तुम्हें लाने वाला अवतार कौन, ऋषि कौन, पैगंबर कौन? वेद भी खामोश, वेदों में जवाब नहीं मिलेगा। आप कुरान से सवाल करो, आए कुरान तुझे कौन लेके आया है, तू किसके ऊपर नाजिल किया गया है? कुरान जवाब देगा नुज़्ज़िला अला मोहम्मद। ये इल्म खुदाबंदी को लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह नाजिल हुए हैं। ये कुरान मोहम्मद पर उतारा गया है। रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर नाजिल किया गया है। ये कुरान जवाब देता हुआ नजर आएगा। दूसरी किताबों से पूछो, आए किताबों क्या तुम्हारे अंदर चेंजिंग हुई है या हो सकती है नहीं? सारी किताबें खामोश। आप कुरान से पूछो, अरे कुरान क्या तेरे अंदर भी तब्दीली मुमकिन है? क्या तू भी बदली जा सकती है जैसे और किताबें बदल गई? कुरान जवाब देगा नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। यानी कुरान जिंदगी भर कभी तब्दील नहीं हो सकता है। कयामत की सुबह तक तमाम सेहूनी और सल्जूकी ताकतें आ जाएं, लेकिन कुरान का जबर जेर तो दूर, कुरान का नुक्ता भी नहीं बदल सकती। एक साहब उठे थे कुरान बदलने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कुरान की 40 आयतों को निकाला जाए, ये जिहाद के लिए उकसाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। ऐसी एप्लीकेशन लेकर आते हो? चला था कुरान को बदलने, अल्लाह ने उसी को बदल दिया, वसीम रिजवी से त्यागी बना दिया। चला था कुरान बदलने, वही बदल गया। अभी सुनने में आया है कि जिस मठ वाले ने उसको मंत्र मंत्र पढ़ाए थे, वहां के लोगों ने कह दिया इसके मरने के बाद हम इसको भैया शमशान घाट में नहीं जलाएंगे, हमारा शमशान घाट अपवित्र हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। और उसके घर वाले और उसके समाज के लोगों ने लखनऊ में पहले ही कह दिया है कि अब ये हमारे कब्रिस्तान में भी दफन नहीं किया जाएगा, इसके लिए कोई एंट्री नहीं। देख रहे हैं आप, न वो शमशान घाट पे अब जलाया जाएगा, न उसको कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। चला था कुरान बदलने, अल्लाह ने उसकी हैसियत ये कर दी, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर का हुआ न उधर का। मेरे भाइयों, बदल दिया उसको, उसकी हैसियत देख लो अब क्या जो भी कुरान को बदलने की कोशिश करेगा मिट जाएगा, सफ़े हस्ती से तास तास हो जाएगा। कुरान करीम का एक जबर जेर तो छोड़ो, एक नुक्ता भी नहीं बदल सकता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। ये बच्चे जो कुरान पढ़कर फारिग हुए हैं, अजीज तलबा, तुमने मामूली चीज हासिल नहीं की है, तुमने उस कुरान को हासिल किया है। इस कुरान के नुज़ूल से पहले मक्का उम्मुल खबाइस था, बुराइयों की जड़ था। कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो मक्का में ना होती हो, लेकिन जब कुरान मक्के में नाजिल हुआ तो अल्लाह ने कुरान की बरकत से मक्का को उम्मुल कुरा बना दिया, तमाम बस्तियों की मां बना दिया। कुरान के नाजिल होने से पहले रमजान का महीना एक आम महीना था, जैसे मुहर्रम का महीना, सफर का महीना, रबीउल अव्वल का महीना एक आम महीना था, रमजान का महीना भी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने कुरान को रमजान के महीने में नाजिल किया
तो कुरान के नुज़ूल की बरकत से अल्लाह ने रमजान के महीने को सैयदुश्शुहूर बना दिया, तमाम महीनों का सरदार। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। आप और दिनों में नमाजें पढ़िए, एक नमाज का सवाब 10 नमाज के बराबर, रमजान में 1 रकात का सवाब 70 रकात के बराबर। अल्लाह ने रमजान के महीने की इबादतों को बढ़ा दिया, इसलिए कि इस महीने के अंदर कुरान नाजिल हुआ। जिसने पढ़ा इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा, तो माहिर फलकियात ने रिसर्च करके कहा कि कुरान बिल्कुल सच्ची किताब है, एक दिन आसमान फटेगा। जिस साइंटिस्ट ने पढ़ा, कुरान में लिखा इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। सूरज को लपेटने का मतलब सूरज की गर्मी को लपेटना, यानी धीरे धीरे सूरज लपेट दिया जाएगा, यानी उसकी रोशनी कम होती चली जाएगी, कम। और आज भी साइंस यही कहती है कि सूरज की गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है। और जितनी गर्मी सूरज की कम होती है, जमीन अपने ऊपर इंसानों को जिंदा रखने के लिए, अनाज और गल्ले को जिंदा रखने के लिए सूरज की मकनातीसी कशिश इस जमीन को उतना अपने ऊपर खींच लेती है। देख रहे हैं आप, ये आज की साइंस कह रही है। सूरज जितनी गर्मी कम करता है, जमीन उतनी गर्मी हासिल करने के लिए सूरज की मकनातीसी कशिश, सूरज की चुंबक वाली कशिश जमीन को अपने ऊपर खींच लेती है। एक दिन सूरज की गर्मी कम होते होते जब कब होती जाएगी और जमीन ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज की गर्मी बिल्कुल कम हो जाएगी और जमीन ऊपर होते होते इतने ऊपर पहुंच जाएगी कि सूरज और जमीन के दरमियान सिर्फ 1 मील का फासला रह जाएगा। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, तकूनु शम्सु यौमल क़यामत का मिक़दार मील, कयामत के दिन ये सूरज 1 मील के फासले पर होगा। सूरज अपनी गर्मी धीरे धीरे कम करता जा रहा है और सूरज की मकनातीसी कशिश इस जमीन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचती जा रही है। ये आज की साइंस ने रिसर्च करके बता दिया। 1400 साल पहले कुरान ने जो कहा था, आज माहिरीन फलकियात इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि कुरान बिल्कुल सच्ची किताब है। कुरान ने 1400 साल पहले ज़कात देने का हुक्म दिया और ज़कात का जो सिस्टम बताया अल्लाह के नबी ने, हैं? आप गौर कीजिए, बहुत आसान है। साहिब हैसियत हो, इस्तिताअत हो, हमने कह दिया 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 रुपए में 25 रुपए, 1 लाख में 2500 रुपए। हम बहुत आसानी के साथ इसका हिसाब किताब जोड़ के बता देंगे। लेकिन अगर कल अल्लाह ताला अडानी को या अंबानी को इस्लाम की दौलत से माला माल कर दे, तो बताइए इसकी कितनी ज़कात निकलेगी? जरा कोई जाहिल जोड़ के बताए। अब अडानी जी की करोड़ों अरबों खरबों तो है नहीं, कितनी है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब तक आप मैथ नहीं पढ़ेंगे तब तक उसकी ज़कात का हल कैसे निकालेंगे? आज आप अपने मामूली हिसाब किताब के लिए, अपनी 2, 4, 5 फैक्ट्री के हिसाब किताब के लिए आप सीए रखते हैं, चार्टर अकाउंटेंट रखते हैं। मैं ऐसे बंबई के बहुत से सेठों को जानता हूं जो अपनी ज़कात के हिसाब किताब के लिए भी सीए रखते हैं कि कितनी इनकम हुई, कितना हिसाब आया, कितनी ज़कात देना है, हमें जोड़ के बताइए। मेरे भाइयों बताओ, कुरान में आने वाली व ईताउ ज़कात, इस ज़कात के मसले को हल करने के लिए जब तक आप मैथ नहीं पढ़ेंगे ज़कात का मसला कैसे हल करेंगे? इसलिए कुरान के इल्म को हासिल करने के लिए जरूरी है कि आदमी मैथ भी पढ़े। कौन कहता है कि इस्लाम दुनियावी तालीम से आपको रोकती है? आपके पास जमीनें भी हैं, जायदाद भी है, कारोबार भी है, फैक्ट्री भी है, आप मर गए, आपके बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, आपकी मां भी जिंदा है, आपकी बहन भी है। आपके मरने के बाद अब आपकी वरासत कैसे तकसीम होगी? किसी का 1/2, किसी का 1/4, किसी का 1/6, किसी का 1/8।
जब तक आप मैथ नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अपनी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद का बंटवारा नहीं कर सकते हैं। इल्मुल फराइज को सीखने के लिए आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगी। इसलिए कुरान और हदीस आपको दुनियावी तालीम हासिल करने से नहीं रोकती है। इसलिए मदरसों में आप दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम का हासिल करना भी बहुत जरूरी हो। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर तो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं मदरसों पर, और आपने देखा होगा 4-5 दिन से आज तक और NDTV, भारत जी न्यूज हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धो के पड़ा हुआ है। आप टीवी खोल के देख रहे होंगे, आज भी एक टीवी चैनल पे चला हुआ है और हमको ममता का दलाल कह रहा है आज भी, और यहां तक कह रहा है कि इस जहरीले भड़काऊ भाईजान पर कब लगाम कसी जाएगी। ये आज का बयान है, मेरे पास सेव है मोबाइल में। आज भी टीवी चैनल वाले जब जब बंगाल का चुनाव आएगा तब तक हमारी पुरानी तकरीरें उठाकर पेश करेंगे और दिखाएंगे, क्योंकि उनको हिंदू मुस्लिम करना है, क्योंकि उनको उन्हीं हड्डियों पे पलना है जो उनको डाली गई है। तो मेरे साथियों, इस्लाम दीनी तालीम से आपको नहीं रोकता है, दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम से आपको नहीं रोकता है। आप कैसे हल करेंगे? और आपको बता दूं, भोपाल में एक डॉक्टर था जिसका नाम है डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप। मदरसों में नहीं पढ़ा, MBBS MS डॉक्टर, बेहतरीन सर्जन, और सर्जन भी हाथ पैर का नहीं, न्यूरो सर्जन, पूरा दिमाग निकाल के बाहर रख देता है, पूरा दिमाग निकाल के बाहर रख देता है, पूरा खोपड़ी खोल देता है। न्यूरो सर्जन, MBBS MS। 28 साल पहले कोई मरीज उसके पास आया, उसने उसका इलाज किया, कुछ दीनी बातें चलने लगी। पहले जहरीला जमाना नहीं था, पहले लोग एक दूसरे को समझते थे, प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। इस डॉक्टर ने कहा, भाई आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं, आपका बहुत भरोसा है अल्लाह के ऊपर, तो हमें भी कुछ कुरान उरान पढ़ने के लिए दीजिए। तो उस आदमी ने दूसरी मुलाकात में उसको इंग्लिश में कुरान दे दिया। कबाड़ी मार्केट नंबर 2 भोपाल में एक मस्जिद है अहले हदीस की, वो वहीं का रहने वाला था, और उसने वो डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप को वो कुरान दे दिया। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप ने कुरान की चंद पारे इंग्लिश में पढ़े, लेकिन जब वो 18वें पारे में पहुंचा और उसकी नजर कुरान की इन आयात पर गई, लक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन थुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन तुम खलक़नन नुत्फ़त अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। जब कुरान की आयतों पर डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की नजर जाती है तो शज़दर रह जाता है और हैरान रह जाता है। वो कहता है कि इतनी अहम बातें 1400 साल पहले, जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, अल्ट्रासाउंड मशीन भी नहीं बनी थी, मेडिकल साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की थी, इतनी कीमती बातें अर्श वाले ने, अल्लाह ने बताई है कुरान में, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पूरी दुनिया को बता दी है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो साइंस क्या, वो अरबी जबान भी सही से पढ़े लिखे नहीं थे, किसी उस्ताद ने उनको पढ़ाया नहीं था, फिर कैसे मोहम्मद ने इतने पहले ये बातें बता दी? जरूर ये कुरान आसमानी किताब है। अल्लाह की कसम, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप के पास कोई 40 दिन का चिल्ला लेकर नहीं गया, कोई 4 महीने की जमात नहीं गई, उसने सिर्फ कुरान पढ़ा, किसी मौलवी की तकरीर उसने नहीं सुनी, उसने सिर्फ कुरान की स्टडी की, कुरान का मुताला किया और इन आयतों पे पहुंचा तो समझ गया। वो एक साइंस पढ़ा था, बायो पढ़ा था, वो समझ गया कि कुरान में इतनी बड़ी मेडिकल साइंस बयान की गई है। ये 1400 साल पहले जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बता रहे हैं, ये चीजें मोहम्मद कैसे बता सकते हैं, जबकि ये चीजें तो आज अल्ट्रासाउंड बताता है, आज हमारी मशीन बताती है। लक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया।
1400 साल पहले मोहम्मद को किसने बताया कि इंसान मिट्टी से पैदा है? ये तो आज की तहकीक कहती है, रिसर्च कहती है कि इंसान मिट्टी से पैदा है। तुम जअलनाहु नुतफतन फी करारिन मकीन, फिर हमने उस नुतफे को, पानी के उस कतरे को एक मजबूत ठिकाने पर पहुंचा दिया। मोहम्मद को कैसे मालूम कि पानी का वो कतरा एक मजबूत ठिकाने पहुंच जाता है? ये तो हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन कहती है। मियां बीवी मिलते हैं, मुजामियत करते हैं, सोहबत करते हैं, पानी का वो कतरा इतने मजबूत ठिकाने पर पहुंच जाता है कि बीवी खाना बनाए, रोटी बनाए, टहले चले, खाए पिए, घूमे फिरे, कुछ भी करे, लेकिन पानी का वो कतरा इतने मजबूत ठिकाने पे पहुंच जाता है कि वहां से टच से मस भी नहीं होता है। ये तो आज हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन कहती है। मोहम्मद को इतने साल पहले, 1400 साल पहले किसने बताया कि वो पानी का कतरा एक मजबूत ठिकाने पर पहुंच जाता है? उसने आगे पढ़ा, सुम्मा खलकना नुतफता अलकतन, फिर हमने उस नुतफे को, उस पानी के कतरे को जमा हुआ खून बना दिया। फखलकनल अलकता मुज़गतन, फिर हमने उस जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बना दिया। फखलकनल मुज़गता इज़ामन, फिर हमने उस गोश्त के लोथड़े को हड्डी बना दिया। फकसौनल इज़ाम लहमा, फिर उस हड्डी के ऊपर हमने एक्स्ट्रा गोश्त चढ़ा दिया, गोश्त पहना दिया। शिव शक्ति स्वरूप कहता है बिल्कुल ऐसे ही बच्चा जब मां के पेट में बनता है तो यही कंडीशन होती है। पानी का वो कतरा पहले जमा हुआ खून बनता है, उसके बाद गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर गोश्त का लोथड़े का हड्डी बनता है, फिर हड्डी के बाद उसके ऊपर गोश्त पहनाया जाता है, गोश्त चलता है। ये बात 1400 साल पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को किसने बताई? ये कुरान आसमानी किताब है। उसने ये चंद आयतें पढ़ी और पढ़ने के बाद, उस जमाने में ना फोन चलता था मेरे भाइयों, ना मोबाइल था, ना नेट का जमाना था। उसने एक आदमी को भेजकर कुरान देने वाले को बुलवाया। जब कुरान देने वाला उसके पास पहुंचा मेरे भाइयों, तो उसने कहा कि हम इस कुरान पर ईमान ले आए हैं और हम इस किताब को आसमानी किताब मानते हैं और इस किताब के लाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने के लिए तैयार हैं। वो इज्जत के साथ कबाड़ी मार्केट की मस्जिद नंबर, गली मार्केट नंबर 2 में अहले हदीस मस्जिद में जाने के बाद वो डॉक्टर इस्लाम कबूल कर लेता है, कलमा पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार कर लेता है, इस्लाम ले आता है। आज उस डॉक्टर का नाम इस्लामुल हक है, उसकी बीवी भी इस्लाम लाई, उसका नाम खदीजा है, उसकी बेटी भी अब एमएस कर रही है, डॉक्टर बन चुकी, एमबीबीएस कर चुकी, एमएस कर रही है, उसकी बेटी आखिरी साल है। लेकिन मजाल कि वो ऐसी बेपर्दगी के साथ चली जाए, स्कूटी चलाती जरूर है लेकिन हाथों में ग्लव्स, पैरों में सॉक्स, चेहरे जिस्म पर आबा, चेहरा छिपा, आज भी वो इसी हाल में अपने भोपाल के कॉलेज में इसी कंडीशन में बैठती है। उसके ऊपर भी हिजाब का मुद्दा उठा, लेकिन उसने हाई कोर्ट से आदेश ले लिया है कि नहीं, जिस लिबास में इसकी आजादी है, ये जिस तरह जिस देश में आना चाहे इसको कोई नहीं रोक सकता है। उसके पास हाई कोर्ट का आदेश है। हमारी लड़कियां क्या पर्दा करेंगी? इन जलसों में भी जाओ तो जलेबियां खरीदती हुई नजर आएंगी और बुर्का भी होगा उनके पास, अबा भी होगा उनके पास, चूड़ियां भी खरीदती हुई नजर आएंगी। मेरे प्यारे साथियों, कहना यह चाहता था कि कोई जरूरी नहीं कि मदरसों में पढ़कर ही कोई अच्छा इल्म हासिल करे और वही लोगों को इस्लाम की दावत देगा। नहीं, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप ने कुरान पढ़ा, इंग्लिश जानता था, बायो पढ़ा था, साइंस पढ़ा था, इसलिए अच्छी तरीके से समझ गया। तो एक साइंस पढ़ने वाला कुरान जब पढ़ता है तो उसको पूरे कुरान में साइंस नजर आती है। एक मैथ पढ़ने वाला जब कुरान को पढ़ता है तो उसको पूरा कुरान मैथ नजर आता है। फिजिक्स पढ़ने वाला जब कुरान को पढ़ता है तो उसको पूरा कुरान फिजिक्स नजर आता है। केमिस्ट्री पढ़ने वाला जब कुरान को पढ़ता है तो उसको पूरा कुरान केमिस्ट्री नजर आता है। मेरे भाइयों,
अंदाजा लगाइए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, दुनिया में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। इसलिए कि कुरान तमाम उलूम का सरचश्मा है, तमाम उलूम का सरचश्मा। हमें कुरान के इल्म में मजबूती हासिल करना है और इसीलिए दीनी तालीम लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी जरूरी है और लड़कियों को भी दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी नवाजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी पढ़ेंगे आप तो आप मर्दों को जब खिताब करते थे तो अल्लाह के रसूल ने लेडीज के लिए, ख्वातीन के लिए भी हफ्ते में एक दिन मुतय्यन कर रखा था और आप ख्वातीन में जाते थे और उनको नसीहतें किया करते थे, उनको दीन सिखलाया करते थे। इख्तिलाफ से बचाया है। कोशिश ये कीजिए कि लड़के और लड़कियां एक साथ बैठ के न पढ़ने पाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेडीज की तालीम के लिए मर्दों के साथ उनको नहीं बिठाया बल्कि ख्वातीन के लिए अलग से एक दिन मुतय्यन कर दिया। हफ्ते में एक दिन हम तुम्हें भी दीन सिखलाएंगे, इल्म बताएंगे, इल्म सिखाएंगे। मक्के में तालीम का दौर शुरू हुआ ज़ैद इब्ने अरकम के घर से। ये मक्के में पहला स्कूल था जो सिर्फ स्कूल की शक्ल थी इसकी। ज़ैद इब्ने अरकम के घर से ये मदरसा शुरू होता है और जब मदीने गए तो इसने हॉस्टल की शक्ल अख्तियार कर ली और बाहर से आने वाले लोग भी जब मेरे भाइयों इल्म हासिल करने लगे तो अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबी के बाहर जो चबूतरा था जिसको सुफ़ा कहा जाता था, उसी सुफ़ा पर आपने उन सहाबा को ठहराया, उन लोगों को ठहराया और उनको दीन की दावत और दीन की तबलीग की। ये सुफ़ा एक हॉस्टल की शक्ल अख्तियार कर गया। तो मेरे भाइयों इल्म से जुड़िए, जोड़िए, बहुत जरूरी है तालीम का हासिल करना और दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करना। ये वक्त की एक अहम जरूरत बन चुकी है। हमारी कौम की बच्चियों को भी बताइए, दीजिए उनको भी दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम जरूरी है। तालाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम में औरत भी शामिल है। आप इनको अलग नहीं कर सकते। ये हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, ये हमारे समाज का एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया जिसकी 3 बेटियां होंगी या जिसकी 3 बहनें होंगी, अगर उसने उनको पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, अच्छा अदब सिखाया होगा, अच्छी तालीम दी होगी, हुस्ने अदब से लैस किया होगा और उनका निकाह अच्छे घराने में, दीनदार घराने में करा दिया होगा, तो वो शख्स जन्नत में मेरे साथ ऐसा रहेगा जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई है। यानी लड़कियों को पढ़ाने वाला, लिखाने वाला, अच्छा अदब सिखाने वाला क़यामत के दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पड़ोसी बनकर रहेगा। ये है लड़कियों की तालीम की अहमियत इस्लाम के अंदर। पढ़ाइए अपनी बच्चियों को भी और आज के इस मौजूदा दौर में बहुत जरूरी है कि जो लोग अपनी बच्चियों को दीनी दुनियावी तालीम दे रहे हैं उनको दीनी तालीम जरूर दें। वरना आपको बताऊं, महाराष्ट्र के अंदर मैं जाता आता रहता हूं, बराबर 3 लाख लड़कियां ऐसी हैं सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर। हम पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में 3 लाख लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दे रखी है। मेरा नाम मरियम है, मेरा नाम जैनब है, मेरा नाम गुलफशा है, मेरा नाम जुर्रीन है, मेरा नाम ये है, सायरा है, साइमा, ये मेरे नाम है। मेरी उम्र इस वक्त 17 साल की है, अभी मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। 1 साल के बाद मैं कोर्ट में आऊंगी, मैं जिस लड़के से शादी करना चाहूं मैं आजाद हूं, मैं शादी करूंगी। मेरा बाप और मेरा भाई इंटरफियर कर सकता है। लिहाजा अभी से मैं एप्लीकेशन दे रही हूं कि मुझे गैर मुस्लिम फला फला लड़के के साथ शादी करना है, कोर्ट मेरे लिए रास्ता निकाले। 3 लाख लड़कियों की एप्लीकेशन है, मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशन है, सिर्फ महाराष्ट्र ही महाराष्ट्र के अंदर कोर्ट में दी जा चुकी है। आज सिर्फ दुनियावी तालीम और ये जिसमें इख्तिलाफ हो, ऐसी को एजुकेशन जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, इसने आज हमारी लड़कियों को इतने हौसले दे दिए हैं कि वो अपने बाप और भाई के डर से
पहले ही एप्लीकेशन दे दी है और कह चुकी हैं कि मैं दीपक से, मैं मिश्रा से, मैं पप्पू से, मैं गुड्डू से शादी करूंगी। मेरा बाप, मेरा भाई इंटरफियर कर सकता है, लिहाजा 1 साल के बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी और अपनी मर्जी की मालिक। बहुत जरूरी है उनको दीन, दुनिया की तालीम दे रहे हो तो दीनी तालीम जरूर दीजिए। आप जोड़िए, नहीं मालूम आपको, मैं हैदराबाद की आज भी एक लड़की को इतनी अच्छी तरीके से जानता हूं जिसने किसी गैर मुस्लिम से शादी कर ली, लेकिन 2 साल के बाद उस लड़के ने भी उसको तलाक दे दी। वो मां बन चुकी है, घर वालों ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उस हिंदू लड़के का भी परिवार, उसका समाज, उसका मुआशरा भी अब उस लड़की को नहीं रख रहा है। उस लड़की का बाप जर्जीत से मिल चुका है हैदराबाद के अंदर। आज वो लड़की तबाइफ के कोठे पर बैठकर अपना जिस्म बेच रही है, मजबूर हो चुकी है वो लड़की। मैं उस लड़की का ना नाम बताऊंगा ना उसके बाप के नाम का जिक्र करूंगा। इतना बता देना चाहता हूं मेरी कौम की बच्चियों, होशियार रहो, ये तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। होशियार रहो, इनका इरादा सिर्फ तुम्हारे जिस्मों से खेलकर एक मुद्दत तक इस्तेमाल करके बेयारो कार छोड़ देने का है। तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा, तुम्हें तुम्हारा बाप भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हें वो समाज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जो आज तक अपने दलित समाज को एक्सेप्ट करके हिंदू न कह सका हो। वो आपको हिंदू समाज में एक्सेप्ट करेगा? जो आज अपने हिंदू भाइयों को, दलितों को मुकम्मल दर्जा न दे सके हो हिंदू का, वो आपको मुसलमान से हिंदू धर्म अपनाने के बाद आपको वो हिंदू मान लेंगे? नहीं, इस वहमो ख्याल में मत रहिएगा, आप बहुत बड़े धोखे में हैं। इन बच्चियों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दीजिए कि मदर्स लेपिस फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन, माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होती है। दीन का इल्म हासिल करने के बाद ये बच्चियां निकलेंगी तो पूरे समाज के लिए और अपने बच्चों के लिए मेरे भाइयों एक मशाले राह बनेंगी। क्योंकि एक मर्द, एक आदमी खुद अपने को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन एक औरत पूरे खानदान की इस्लाह करती है। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े एक बुजुर्ग गुजरे हैं मेरे भाइयों, अच्छा नाम लिया जाता है। इनकी किताब बुनियतुत तालिबीन पढ़ने के लायक है। मेरे प्यारे साथियों, पढ़िए। 12 साल के थे, काफिले में निकलते हैं, चोरों ने और डाकुओं ने लूट लिया। इनके पास आया, पूछा तुम्हारे पास भी कुछ है? जवाब दिया हाँ, 40 अशरफियां। कहाँ हैं? मेरे कुर्ते में यहां सिली हुई हैं। फाड़ के देखा तो 40 अशरफियां। कहा बेटा ये तो बहुत अंदर सिल दी थी तुम्हारी माँ ने, फिर तुमने मुझे बता क्यों दिया? अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटे झूठ कभी जिंदगी में मत बोलना, हालात कितने नागुफ्ताबे हों कभी झूठ मत बोलना। इसलिए मैं अपनी माँ की बात नहीं काट सकता था, मैंने झूठ नहीं बोला। डाकुओं के सरदार पर इतना अच्छा असर पड़ा कि कहा ये बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है, हम तो अपने रब का कहना ही नहीं मानते। सारे लोगों का सामान जो लूटा था वापस कर दिया और खुद से तौबा इस्तिग़फ़ार किया और बाकायदा दीन के सिपाही बन गए वो चोर, वो लुटेरे। एक छोटे से बच्चे को ऐसा किरदार, ऐसा बनाने में उसकी माँ का किरदार रहा। तो माँ अपने बच्चे को नेक बनाती है, माँ अपने बच्चे की बेहतर तरबियत करती है। इसके बरक्स सुल्तान डाकू की माँ को देख लो, जब फांसी दी जा रही थी सुल्तान डाकू को तो कहा कि तेरी आखिरी तमन्ना क्या है? तो कहा मुझे मेरी माँ से मिलना है। माँ को बुलाया गया, कहा ले ये तेरी माँ आ गई, मिल ले, अब भी कोई तमन्ना बाकी है? कहता है हाँ। कहा क्या? कहा मुझसे पहले मेरी माँ को फांसी दो। हैं? ये क्या बात है? कहा मुझे इतना बड़ा डाकू बनाने में मेरी माँ का किरदार है। मैं 5 साल का था, मेरी माँ ने मुझे सिक्का दिया, बेटा अंडा लेकर आओ। मैं अंडा लेने गया, अंडे वाले ने मुझे अंडा दिया, कहा बेटा पैसे? मैंने कहा अभी तो दिए हैं आपको पैसे। उसने सोचा कि बच्चा है झूठ थोड़ी बोलेगा, मैं ही भूल गया हूँ पैसा लेने में।
जाओ बेटा ठीक है दे दी तो कोई बात नहीं। मैं जब अपनी माँ के पास पहुंचा तो मैंने अंडा भी दिया और वो सिक्का भी। माँ ने कहा कि ये तो सिक्का मैंने अंडा खरीदने के लिए दिया था। कहा माँ मैंने दुकानदार से झूठ बोल दिया। मेरी माँ ने मुझे पीठ थपथपाई का बेटा तूने इस गरीबी में मेरा बहुत भला किया, अब ये एक सिक्का शाम के खाने के लिए भी काम आ जाएगा। मेरी माँ ने पीठ थपथपाई। फिर मैं धीरे धीरे छोटी छोटी चोरियों से बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। फिर मैं बहुत बड़ा डाकू बन गया। फिर इतना बड़ा डाकू बना कि सरेआम जो माल हमें नहीं देता था उसका मर्डर कर देता था, कत्ल कर देता था और उसका माल छीन लेता था। बिल आखिर पकड़ा गया, कोर्ट से मुझे फांसी की सजा सुनाई गई। अब मुझे फांसी हो रही है, मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाने वाली ये मेरी माँ है। अगर पहले दिन जब अंडा चोरी करके लाया था उसी वक्त ये मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारती और मुझे लेकर दुकानदार के पास जाती, उसका पैसा वापस करती और कहती कि मेरे बेटे से गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, और उसी वक्त थप्पड़ मारा होता तो आज मैं इतना बड़ा डाकू नहीं बनता, इतना बड़ा चोर नहीं बनता। मुझे इस फांसी के तख्ते पर चढ़ाने वाली मेरी माँ है, पहुंचाने वाली मेरी माँ है। मेरी कौम की बेटियों, अब्दुल कादिर जिलानी वाली माँ का किरदार अदा करो और ऐसा किरदार तुम्हें मदरसों में पढ़ने के बाद ही तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें दीन का इल्म होगा, तुम्हें कुरान का इल्म होगा, तुम्हें हदीस का इल्म होगा। जैसे मुस्तद अहमद में उस सहाबिया का वाक़या आया है कि जब वो बच्चा जनती है, उसके घर में बच्चा पैदा हुआ और जब वो बच्चा पेशाब करता था उसकी माँ उसकी शर्मगाह पे पानी डाल देती थी। बच्चा जब पहले दिन पेशाब करने के लिए गया तो पानी का बर्तन साथ में ले गया। उसको मालूम नहीं था इस्तिंजा कैसे किया जाता, उसको मालूम नहीं था शर्मगाह किस हाथ से पकड़ी जाती और पानी का बर्तन किस हाथ से पकड़ा जाता। उसने पेशाब किया नाली के किनारे बैठकर और पानी अपनी शर्मगाह पे डाल लिया, क्योंकि उसने अपनी माँ को ऐसा करते हुए देखा था। माँ दूर से देखती है, आसमान पे नजर डालती और कहती है अल्लाह मैं कामयाब हो गई, मैं अपने बेटे को जो सिखाना चाहती थी मैंने सिखा दिया, अपने बेटे को जो तरबियत देना चाहती थी वो तरबियत मैंने अपने बेटे को दे दी। आजकल की माएं अपने 8 और 10-10 साल के बच्चों की पैंट की चेन खोलकर नालियों पर खड़े होकर पेशाब करवाती हैं। स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में आपको दुनियावी इल्म तो मिल जाएगा लेकिन तरबियत नहीं मिलेगी। आज भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले हजारों बीकॉम और एमकॉम, बीएससी और एमएससी करने वाले, पीएचडी करने वाले आपको ऐसे मिलेंगे जो सड़क के किनारे खड़े होकर नालियों के पास पैंट की चेन खोलकर गधे या कुत्ते की तरह तुम्हें पेशाब करते हुए नजर आएंगे। स्कूलों से उनको मेरे भाइयों एजुकेशन तो मिल गई लेकिन तरबियत नहीं मिली, और तरबियत माँ की गोद से मिलती है और माँ ऐसी मदरसों में तैयार होती हैं। इसलिए अपनी बच्चियों को दीन की तालीम भी दीजिए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन को इतनी अहमियत दी, फरमाया मन खराजा फी इल्म, जो इल्म के रास्ते में निकला, जो इल्म को हासिल करने के लिए निकला, वह फी सबीलिल्लाह, वो जब तक इल्म हासिल करता है वो अल्लाह के रास्ते में होता है। वो जब तक इल्म हासिल करता है वो अल्लाह के रास्ते में होता है, उसको फी सबीलिल्लाह रहने का सवाब मिलता है, वो अल्लाह के रास्ते में है। हत्ता यरजिया, यहाँ तक कि वो हुसूल इल्म के बाद अपने घर लौट ना आए। ये मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जब तक मदरसों में पढ़ेंगे फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में हैं, ये अल्लाह के रास्ते में है। और जब ये पढ़कर अपने घर पहुंच जाएंगे, अपने घर लौट जाएंगे, तब तक ये अल्लाह के रास्ते में रहेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन की अहमियत को इस अंदाज से पेश करते हुए फरमाया कि अद-दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुम मा फीहा, पूरी की पूरी दुनिया मलऊन है, पूरी की पूरी दुनिया काबिले लानत है, पूरी की पूरी दुनिया मलऊन है। वो मलऊनतुम मा फिया, और जो कुछ भी इस दुनिया में है सब कुछ मलऊन है, लानत है उस पर, जो कुछ भी दुनिया में है। इल्ला ज़िक्रुल्लाहि ताला व मा वाला, तिर्मिज़ी के अल्फाज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं
सिर्फ अल्लाह का जिक्र ऐसी चीज है जो काबिल लानत नहीं है, मलऊन नहीं है। वह आलिमन औ मुतअल्लिमन, और इस दुनिया में इल्म हासिल करने वाला आलिम और इल्म हासिल करने वाला मुतअल्लिम यानी सीखने वाला और इल्म दीन सिखाने वाला, इन दोनों को छोड़कर पूरी सारी चीज मलून है। यानी हर वो तालीम, हर वो चीज जो आपको अल्लाह से दूर कर दे वो मलून है दुनिया की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इल्म की कितनी अहमियत है, इल्म का कितना बड़ा मकाम है। एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह भी, फरिश्ते भी और जितनी मखलूक दुनिया में रहती है, अहलस समावाति वल अर्ज़, आसमान वाले भी और जमीन वाले भी, ये सब हत्ता नमलता फी जोहरिहा, यहां तक के सुराखों में रहने वाली चींटियां भी, वहत्तल हूत और समंदर में तैरने वाली मछलियां भी, युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासी खैरा, इल्म हासिल करने वाले, इल्म पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के लिए दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह भी, फरिश्ते भी, जमीन और आसमान की सारी मखलूक भी, यहां तक के चींटियां भी अपनी सुराखों में और समंदर की मछलियां भी इल्म हासिल करने वालों के लिए सब दुआएं करते रहते हैं। इससे आप बहुत बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इल्म की अहमियत क्या है। आइए अब थोड़ा सा मैं रुख बदलता हूं आपका। नबी अकरम पर सबसे पहली जो आयतें नाजिल हुई उसका ताल्लुक भी इल्म से। गौर कीजिए, तौहीद के बगैर कोई इस्लाम नहीं ला सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न पढ़ ले, इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। और इस्लाम में दाखिल होने के बाद पहली चीज इकामिस सला, नमाज कायम करो, फिर इताइज ज़का, ज़कात दो, फिर सौमी रमजान, रमजान के रोजे रखो, फिर वल हज, हज करो, खाने काबा की ज़ियारत। ये चीजें इस्लाम की बुनियाद हैं और इस्लाम इन्हीं पर टिका हुआ है। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गारे हिरा में मौजूद है, वो गारे हिरा जहां आज भी लोगों को जाने में उसकी ऊंचाई देखते हैं नीचे से तो वहां तक पहुंचने में डर लगता है। अल्लाह के नबी उस गारे हिरा में हैं, रात के अंधेरे में, अभी नबी नहीं बने, उस गारे हिरा में जिब्राइल आते हैं और आकर कहते हैं इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो, आए मोहम्मद पढ़ो। आपने कहा माना बिकारी में पढ़ना नहीं जानता। क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ना ही नहीं जानता। जिब्राइल ने पकड़ा, खींचा और दबाया, जोर से छोड़ दिया और कहा इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। बुखारी किताब बदिल वही पढ़िए। आपने कहा माना बिकारी में पढ़ना नहीं जानता, फिर छोड़ दिया, दबाया, फिर छोड़ दिया और फिर कहा तीसरी बार इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। आपने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर पकड़ा, फिर दबाया, इतनी जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी फरमाते लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। फिर छोड़ दिया और छोड़ने के बाद कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम, पढ़ो, पढ़ते जाओ, तुम्हारा रब बड़ा करम वाला है जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखलाया, जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखलाया। मेरे भाइयों गौर कीजिए कुरान की आयतों पर। इस्लाम जिन 5 चीजों पर टिका हुआ है, उन 5 चीजों में से कोई चीज सबसे पहले नाजिल नहीं हो रही है। सबसे पहले अगर कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं तो उन आयतों का ताल्लुक इल्म से। पूरी दुनिया शस्त्र है, बड़े बड़े, मैं गैर मुस्लिमों के स्टेज पर जा चुका हूं, मैं क्रिश्चियन लोगों के स्टेज पर भी गया हूं। बॉम्बे के अंदर सांता क्रूज में
एक चर्च है ईसाइयों का। बॉम्बे में प्रोग्राम के मौके पर गया, उन लोगों को मालूम हुआ कि यहां जर्जी साहब आए हैं, तो उन लोगों ने अपने चर्च